हेलो स्टूडेंट्स। तो किसी भी कंपटीशन या फिर बेसिकली ग्रामर की जानकारी के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले ग्रामर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिसके बारे में यह बताया जा रहा है कि वर्ण क्या होता है। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। व्याकरण में सुविधा की दृष्टि से हिंदी व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण में 4 भाग बांटा गया है वर्ण को, जिसमें पहला है वर्ण विचार, जिसकी अंग्रेजी होती है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में वर्ण की परिभाषा, वर्णों की संख्या, वर्ण के प्रकार, इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण में 4 भाग है। वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, फिर चौथा है चिन्ह विचार। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। तो वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले याद रखना है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ओ, आ, क, ख आदि। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 बतलाए गए हैं, जिसमें वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। सबसे पहले स्वर वर्ण को जानेंगे कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है स्वर वर्ण कहलाता है। इसका दूसरा परिभाषा है जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है स्वर वर्ण कहलाता है। इसका संस्कृत में परिभाषा आता है स्वयं राजन्ते इति स्वराः। इसकी संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण की संख्या 11 है, जैसे है अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण 3 प्रकार के बतलाए गए हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा है दीर्घ स्वर वर्ण और तीसरा है प्लुत स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण किसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम मूल स्वर भी है। ह्रस्व स्वर वर्ण को मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर वर्ण की अपेक्षा कम समय लगता है, जैसे अ, हर्ष ई, हर्ष उ। इसके बाद का आता है दीर्घ स्वर वर्ण, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण की अपेक्षा 2 गुना का समय लगता है। दीर्घ स्वर वर्ण कहलाता है, जैसे है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। इसे द्विमात्रक स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद का है प्लुत स्वर वर्ण, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर वर्ण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। दीर्घ प्लुत स्वर वर्ण कहलाता है। इसमें दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जिसका संकेत होता है हिंदी के 3 जैसा लिखा जाता है, जिसका उच्चारण, जिसका प्रयोग
वेद को पढ़ने में होता है या फिर पुकारने या चिल्लाने में किया जाता है। तो वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, जिसका वर्णन इस प्रकार है कि स्वर वर्ण जो है 11 होता है, जिसके अंतर्गत अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, री होता है। ये वर्ण है जिसकी मात्रा होती है, ओ की मात्रा नहीं है, जबकि आ की मात्रा आकर, हर्ष ई की मात्रा हर्ष ई, दीर्घ ई की मात्रा दीर्घ ई, हर्ष उ की मात्रा हर्ष उ और दीर्घ उ की मात्रा दीर्घ उ, ए की मात्रा ए कर, आई की मात्रा आई कर, ओ की मात्रा ओ कर, औ की मात्रा औ कर और री की मात्रा री कर दिया जाता है। री को व्यंजन वर्ण में ही रखा जाता, क्योंकि री की मात्रा होने के कारण ही यह स्वर वर्ण में रखा गया है। जैसे यदि हमको री सी लिखना था तो री और सी स में हर्षी कर की मात्रा लिख सकते हैं, लेकिन री और स में हर्षी कर की मात्रा से ऋषि लिखा जाता है, यह री सी नहीं। इसी तरह से री और चा, री में हर्षी कर की मात्रा और च में आकर की मात्रा से ऋचा नहीं लिखा जाता है, यह व्याकरण के दृष्टि से गलत है, इसलिए ऋचा लिखना ऐसा सही है। क में रीकर की मात्रा लगा करके प में आकर की मात्रा दे करके कृपा लिखा जाता है। री की मात्रा के कारण ही री को स्वर वर्ण माना गया है। इसके बाद आता है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे है क, ख, च, ट, द। क, ख, ग, घ, अंग, ये जो है क वर्ग कहलाता है। क के समूह को क वर्ग कहते हैं। ठीक इसी तरह से च वर्ग में च वर्ग की समूह है जिसे च वर्ग कहते हैं, जिसमें आता है च, छ, ज, झ, ञ। इसके बाद का है ट, ठ, ड, ढ, न, जो कि ट वर्ग कहलाता है। ठीक इसी तरह से त वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर आता है प वर्ग, जिसमें आता है प, फ, ब, भ, म। इसके अतिरिक्त य, र, ल, व, यह जो है अंतः अस्थ वर्ण कहलाता है। क्यों अंतः अस्थ वर्ण कहलाता है? इसलिए कि यह जो है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच में रखा गया है, दोनों के मध्य रखा गया है, इसलिए इस वर्ण को अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। इसके बाद का 4 वर्ण अक्षर जो है तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स और ह, इसको उष्ण वर्ण कहा गया है, जिसकी संख्या 4 होती है। अंतःस्थ वर्ण की संख्या 4। ठीक उसी तरह से अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, यह भी संयुक्ताक्षर वर्ण है, जिसकी संख्या 4 बतलाया गया है। इसके बाद ड़ और ढ, ये हिंदी के नया संयुक्त
संयुक्ताक्षर वर्ण माना गया है, जिसकी संख्या 2 है। इसके बाद अंग आह अयोग वाह कहलाता है, इसकी संख्या 2 है। इसके बाद य और अ को अर्ध स्वर वर्ण माना गया है। इस तरह से वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें आता है स्वर वर्ण की संख्या 11, व्यंजन वर्ग जो 5 व्यंजन वर्ण है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। इस तरह से 5 गुना 5 बराबर 25 वर्ण इसमें आता है। क वर्ग से प वर्ग तक की संख्या 25 है। फिर उष्ण वर्ण और अंतःस्थ वर्ण 4-4, इसके बाद संयुक्ताक्षर 4, फिर हिंदी के नया संयुक्ताक्षर वर्ण 2, फिर अयोग वाह 2 होता है। इस तरह से कुल 52 वर्ण होते हैं हिंदी के वर्णमाला में। इसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके लिए धन्यवाद। इसके बाद ठीक जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसके लिए क का पहला अक्षर क है। जिस तरह से क वर्ग का नामकरण वर्ग के पहला वर्ण पर रखा गया है। हर एक वर्ग का पहले वर्ण के आधार पर ही वर्ग का नामकरण किया गया है। ठीक उसी तरह से प्रत्येक वर्ग के पहला अक्षर जैसे क है, क वर्ग का पहला अक्षर क और इसका उच्चारण कंठ से होता है। आद कैसे रखना है, क से क वर्ग और कंठ दोनों एक का वर्ण क होता है। इसीलिए इसको याद रखना है कि क वर्ग का उच्चारण जब भी होता है तो कंठ से होता है। इसके अतिरिक्त अ, आ, विसर्ग और हो वर्ण का उच्चारण भी कंठ से होता है। कंठ के बाद तालु का स्थान आता है, तो च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। इसके अतिरिक्त हर्ष ई, दीर्घ ई, य और इसमें तालव्य शो य र ल व और तालव्य श, मूर्धन्त स, दंत स, ह, इसका उच्चारण इसी वर्ण में शामिल है। जैसे तालव्य श, मूर्धन्त स, दंत श। तालव्य शो का मतलब है तालु, मूर्धन्त शो का मीनिंग है मूर्धा और दंत शो का मतलब होता है दांत। ठीक इसी तरह से को वर्ग के बाद को का कंठ हो गया, च वर्ग का तालु और ट, ठ, ड, ढ। यह जो नो लिखा जाता है यह मूर्धन नो कहा जाता है, इसलिए इसका नामकरण वर्ण के अंतिम पर रखा गया है मूर्धन नो। ठीक उसी तरह से त, थ, द, ध और न, यह जो है इस तरह का नो को दंत न कहा जाता है, इसलिए इसका भी अंतिम वर्ण के आधार पर दंत रखा गया है कि दंत से इसका उच्चारण होता है। इसके अतिरिक्त ल और दंत सो आता है। फिर आता है प, फ, ब, भ, म, जो कि ओठ के ऊपर और नीचे दोनों भाग को सटने से उच्चारण होता है, इसीलिए इस वर्ण को ओष्ठ वर्ण कहा जाता है उच्चारण के आधार पर। इस तरह से वर्णमाला में हम देखें 52 वर्ण होता है और 52 कैसे हो जाता है इसकी गिनती मैंने कराया है। इसके लिए आपको धन्यवाद और सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको मिलता है।